आओ सब मिलके, क्योंकि हम पीर पंचाल की बात कर रहे हैं, पीर पंचाल की तकदीर को बदलें। अगर हम मुतहिद हो जाएं तो जरूर बदल सकते हैं। किस तरह से देखते हैं, ये बहुत लोगों की परेशानियां रहती हैं और शिकायत भी रहती हैं कि यहाँ से हमें छोटे से ऑपरेशन के लिए, किसी को हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए भी रेफर किया जाता है। अल्ट्रासाउंड कराना है तो प्राइवेट चलिए, ईसीजी है तो मशीन। अभी मुझे एक पीजी के स्टूडेंट बता रहे थे, कहीं हॉस्पिटल में था, उसने मुझे बताया कि भैया मुझे जो वो ड्रग्स सप्लाई एजेंसी वाले हैं वो कहते हैं 1 हफ्ता अगर आप मेरी दवाई लिखोगे, कितना, ओनली 1 वीक मेरा ब्रांड लिखो आपको मैं पर डे 5000 दूंगा पीजी के स्टूडेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा पहला पार्ट आपने देखा उसमें हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, और अब हम आएंगे हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि जिला पुंछ और राजौरी के अंदर बहुत कमी है इन चीजों को और मजीद मजबूत करने की, मिशनरी की, डॉक्टर्स की। जीएमसी राजौरी की बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं, ये बहुत लोगों की परेशानियां रहती हैं और शिकायत भी रहती हैं कि यहाँ से हमें छोटे से ऑपरेशन के लिए, किसी को हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए भी रेफर किया जाता है। इंतहाई दुख की बात है कि इतना बड़ा जिला पुंछ से आप शुरू करेंगे, इतना बड़ा जिला, कहाँ लोरन मंडी और कहाँ मेंढर और फिर सुरनकोट का इलाका देखिए आप, ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं, इस तमाम इलाके को आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पुंछ के अंदर, लेकिन वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, डॉक्टर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जम्मू हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया, उसमें बताया 50% वैकेंसी डॉक्टर्स की जम्मू प्रोविंस होल में गए खाली पड़ी हुई है, और राजौरी पुंछ के अंदर सिर्फ 50% वैकेंसीज जो है उसमें लोग काम कर रहे हैं। यानी कि अगर 100 डॉक्टर है तो 50 ही काम कर रहे हैं मौके पे, और वो 50 भी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि जिस रिस्पांसिबिलिटी के साथ उनको काम करना चाहिए नहीं होता। आए दिन हम राजौरी को एक मेडिकल कॉलेज मिला, आज उस मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है मुझे बताने की जरूरत नहीं। आए दिन वहां से डेड बॉडीज वहां से निकलती हैं, मशीनरी वहां प्रॉपर काम नहीं कर रही है, डॉक्टर्स का एक अपना कारोबार चल रहा है, आपको पेशेंट और अपना नाम जो है वो मेडिकल कॉलेज में बनाना है। उसके बाद एडजॉइनिंग एरिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी हैं। अल्ट्रासाउंड कराना है तो प्राइवेट चलिए, ईसीजी है तो मशीन काम ही नहीं करती। अभी आपने देखा था सुरनकोट में एक्सरे हो रहा था, लेकिन एक्सरे की फिल्म नहीं दी जा रही थी। जब ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में आया तो फिर उसकी फिल्में निकलना शुरू हुई, तो हमारे लोग परेशान हैं। पुंछ के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, वहां लोग पहुंचते हैं, फर्स्ट एड की तरह हमारे हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, ना मशीनरी है ना डॉक्टर प्रॉपर काम करते हैं। तो होना ये चाहिए था कि भाई पुंछ को एक मेडिकल कॉलेज मिलता, राजौरी को मिला। आज सारे लोग वहां से ट्रांसफर किए जाते हैं, शिफ्ट किए जाते हैं राजौरी में, और जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके अंदर वैकेंसी खाली, बड़े लोगों की वाइफ डॉक्टर्स हैं, उनकी अटैचमेंट्स हैं। आए दिन में लोग रिपोर्ट करते हैं कि सर फलां डॉक्टर्स है, फलां ऑफिसर्स है, उसकी वाइफ अटैचमेंट करा के शहर में बैठी है, गांव की तो पोस्टें खाली हैं। देखिए हमारे गांव जो हैं उनके ऊपर अगर हम, क्योंकि हम सतह ग्राउंड सतह के ऊपर लोगों से जुड़े हैं, लोगों का हाथ कट जाता है, घास कटाई हो रही होती है, एक मलम लगाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई आदमी नहीं मिलता। तो टोटली डिफंक्ट सिस्टम जो है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था, जितने बड़े बड़े इलाके हम देख रहे हैं, इनकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी? क्योंकि हेल्थ को आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। क्योंकि यहाँ तो लोग परेशानी के आलम में आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट के हादसा के अंदर आ रहे हैं आपके पास, कोई नेचुरल इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, और खास करके जो हमारी बाएं और बहनें डिलीवरी के लिए आती है, उनकी डेड बॉडी नहीं जानी चाहिए हॉस्पिटल से। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सिजेरियन नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आज लोगों का विश्वास वहां के डॉक्टर्स पर नहीं रहा। वो कहाँ आ रहे, जनाब आइए चलिए जरा शालामार हॉस्पिटल देखिए भरा हुआ है, राजौरी पुंछ से गांधीनगर देखिए भरा हुआ है, अब जीएमसी में जाएंगे तो पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। एक एक्सीडेंट होता है तो तमाम लोगों को कोई जो मिनिमम ट्रीटमेंट है वो भी वहां नहीं मिलता, उनको चलो जी शिफ्ट कर दो, जम्मू पहुंचा दीजिए। अब जम्मू किस तरह करटेल करेगा? हमने इसीलिए जगह जगह ये हॉस्पिटल्स बनाए गए, इसी प्रोग्राम के लिए बनाए गए, ताकि वहां पर लोगों को
इतनी जो खजली है वो नहीं होनी चाहिए, इतनी परेशानी ना होना चाहिए। तो मोटे तौर पर अगर हम ये चीजें देखें, और जो हमारे पास आए दिन न्यूज आ रही हैं थ्रू वीडियोस, थ्रू फोटोग्राफ्स, तो लोगों का क्या क्रिटिसिज्म है कि जीएमसी रजौरी के बाहर डेड बॉडी जा रही है, लेडी क्लेम कर रही है कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मेरे पेट के अंदर बच्चा मरा हुआ 3 दिन रहा। अभी आपने देखा वो वीडियो भी हमने हाईलाइट किया, वो रो रही है, लेकिन 3 दिन तक हमारा इलाज ही नहीं किसी ने किया। 3 दिन के बाद उस बच्चे को निकाला गया, मां ही मर गई। इससे बड़ी दुखदायक क्या खबर हो सकती है। पुंछ के अगर मैं हॉस्पिटल के सामने देखता हूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने हम देखते हैं तो लोग रो रहे हैं, चीखों पुकार शुरू होती है कि सर हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ट्रीटमेंट देने वाले लोग जो है, अगर वही लोग हमारे साथ इस तरीके से करेंगे तो हम किससे तवक्को करेंगे। जुल्फिकार साहब, शिकायत आती रहती है हमारे पास जी, चाहे वो पेरिफेरल की बात करूं या जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वो राजौरी भी है, पुंछ भी है, कोई एक नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा। डॉक्टर्स ने अपना सिस्टम रखा हुआ है। ये जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट बैठते हैं, चलो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हॉस्पिटल से अंदर से पर्ची बाहर जाती है, आप फलां लैब में जाके टेस्ट कराओ, फलां जगह से ये मेडिसिन लो। तो इस चीज को किस तरह से जिला इंतजामिया को कंट्रोल करना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा माफिया है ड्रग्स है, जिसको हम दवाई कहते हैं, एक बहुत बड़ा माफिया है। कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता। डॉक्टर से भी हमने बात की, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स। अभी मुझे एक पीजी के स्टूडेंट बता रहे थे, कहीं हॉस्पिटल में था, उसने मुझे बताया कि भैया मुझे जो वो ड्रग्स सप्लाई एजेंसी वाले हैं वो कहते हैं 1 हफ्ता अगर आप मेरी दवाई लिखोगे, कितना, ओनली 1 वीक मेरा ब्रांड लिखो आप, आपको मैं पर डे 5000 दूंगा। पीजी के स्टूडेंट को कहा है। तो मैंने जब उसके ब्रांड को देखा और जो उसके सॉल्ट देखे, उनकी क्वालिटी इतनी लो थी, तो मैंने उसको रिजेक्ट किया। मैंने कहा व्हाट अबाउट अदर कैंडिडेट्स, अदर योर कोलीग्स? तो उसने कहा सर कोई 4 लड़के जो हैं वो धड़ाधड़ यही ब्रांड लिख रहे हैं, क्योंकि उनको 5000 रुपया पर डे मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, आपने 7 दिन काम किया तो 7 को मल्टीप्लाई 7 5 35,000 रुपया तो उसको इस बात का मिल गया, उसको और करने की क्या जरूरत है। तो मोटे तौर पर हम कहें कि इन तमाम चीजों के ऊपर जब हम लोग खामोश हैं, अवाम भी खामोश, दवाई लेके जाते हैं, 1 हफ्ता खाते रहो, उस साल्ट ने आपको असर ही नहीं किया। हमें लगता है कि यार हमारा इलाज नहीं हुआ, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि ये जो साल्ट मुझे दिया है डॉक्टर साहब ने, साल्ट तो ठीक होगा लेकिन कंपनी किसका है, और उस कंपनी ने इस दवाई को किस तरीके से बनाया हुआ है। जब वो डॉक्टर को अगर 5-5 हजार रुपया दे रहा है, ये तो मैंने बिल्कुल छोटी चीज आपको बताई है। ट्रिप, उसके ट्रेवल, हर चीज उसकी मैनेज होती है, इवन गाड़ियां जो हैं वो गिफ्ट होती हैं। फैमिली को लेके आप फॉरेन ट्रिप पे जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें हमारे लोग भी इंडल्ज हो गए हैं, जो लोगों ने हमारी खिदमत करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, खिदमत का प्रोफेशन। लोग दुआ कर रहे हैं कि काश हमारा लड़का डॉक्टर बन जाए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उनकी जदोजहद क्या है, यार हमने फार्म हाउस कैसे बनाना है, हमारा अपना बड़ा हॉस्पिटल कैसे बन जाए, हम मतलब पर्सनल जो ग्रोथ है उसके ऊपर हम लोग फोकस्ड है। और अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, लोगों की भरपाई नहीं हो सकती। और अल्टीमेटली लेके क्या जाना है ख्वाजा साहब, आप मुझे बताइए, इस दुनिया से हमने लेके क्या जाना है? जुल्फिकार साहब, ये हम सब की ड्यूटी, हम सब का फर्ज है कि किसी भी बुराई को समाज से या किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो उसको उजागर करना और उसको एरेडिकेट करने की कोशिश करना। जी, मैं नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक जगह पे भेज रहा है, तो आप जरूर हमें फोन कीजिएगा, आप जरूर हमें मैसेज करें, तो हम इंशाअल्लाह उस पर कार्रवाई करेंगे। जुल्फिकार साहब, हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हमारी जो सियासी रिप्रेजेंटेशनशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको किस तरह से मुतहिद होके इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो डॉक्टर्स की कमी है उसका पूरा करें, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं आसान हो। देखिए अभी असेंबली चल रही थी, हालांकि तो इस बार की असेंबली उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोगों के मुद्दे उजागर किए जाएंगे। यहाँ तो कुछ और ही चलता रहा और सब लोगों ने देखा कि क्या हालत थी असेंबली की। असेंबली थी या अखाड़ा था, मुझे अखाड़ा कहने में कोई दिक्कत नहीं, में भी जाते थे, हम सर्कस था, ये क्या था। और इसके अंदर कोई लेजिस्लेचर 90 लेजिस्लेचर वहां बैठे हैं, इतना सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, इतना खर्च होता है, लेकिन लोगों की, आवाम की बात वहां पर नहीं हुई। लेकिन वहां फिर भी कुछ लोगों ने ताकत रखी, हौसला रखा और उन्होंने अपने क्वेश्चन वहां रखे और उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सकीना इतू जी ने कहा कि वैकेंसी खाली, बिकॉज ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हम कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, लेकिन इसको इंप्रूव करने की जरूरत है।
और वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है दो इंस्टीट्यूशंस का, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और एक हमारे लेजिस्लेचर का, मैं जाऊंगा तो मुझे कहेंगे जी आप किस अथॉरिटी में डॉक्टर्स को ये बातें, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमारे खिलाफ भी होते हैं कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आदमी आके बात कर रहा है। तो हमारे जो एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सतर्क रहना चाहिए, टाइम एंड अगेन वहां पर विजिट करना चाहिए। आओ सब मिलके, क्योंकि हम पीर पंचाल की बात कर रहे हैं, पीर पंचाल की तकदीर को बदलें। अगर हम मुतहिद हो जाएं तो जरूर बदल सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही थी चौधरी जुल्फिकार नैन साहब के साथ। अगली वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और जरूर अगला पार्ट जरूर देखिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।